नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार में नई नियमावली का इंतजार सभी को है और कल कैबिनेट की बड़ी बैठक है और जिसका खुलासा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने ही कर दिया है। और ट्वीट के बाद आप सबों को पता होगा, अगर ये इमेज अगर आप लोगों तक नहीं पहुंचा होगा तो अब थोड़ी देर में पहुंच भी गया होगा, कई लोगों ने इसको देखा भी होगा। चूँकि मैं अभी बाहर हूं तो विशेष मैं इस पर ज़्यादा देर तक चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन चूँकि बहुत महत्वपूर्ण बात है इसलिए मैं आप लोगों के सामने नियुक्ति की प्रक्रिया 2023 में नई नियमावली में कैसे होगी ये आप लोगों का इंतजार है। मेधा अंक के आधार पर तो बहाली होगी, ये सभी को पता है, लेकिन आप लोगों के बीच में कई प्रकार के कन्फ्यूजन्स थे। हालांकि शिक्षा मंत्री महोदय का वो ट्वीट याद कीजिए जब उन्होंने कहा था कि जो पात्रता परीक्षा और योग्यता परीक्षा के आधार पर जो नियुक्ति होगी उसके बाद से विवादों का दौर जो है वो चालू हो गया था। लेकिन अभी जो खबर जो दिख रही है निकलकर लगातार परत दर परत खुल कर सामने आ रही है। नियमावली की पहली प्रति भी मैंने आपको दिखाई थी, उसके अंदर के जो आरक्षण संबंधित प्रावधान जो 5% छूट की थी उसको भी मैंने आपको दिखाया। और आज नियुक्ति की प्रक्रिया जो निकलकर सामने आ रही है, अब इस पर पूर्ण रूप से जो पुख्ता नियमावली का जो PDF है वो आने के बाद ही मालूम चल पाएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण इमेज जो आप लोगों के सामने वायरल है उस पर मैं अगर चलूं तो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समेकित रोस्टर अनुमोदन के बाद जिला स्तर पर संवर्गवार, विषयवार, कोटिवार रिक्ति की सूचना एवं अधियाचना विहित प्रपत्र में विभाग के माध्यम से आयोग को भेजी जाएगी। बहाली आपकी आयोग के माध्यम से होगी। कौन सा आयोग है? BSSC है, BPSC है, BSCB है। चर्चाएं गर्म है, पूर्ण रूप से समर्थन नहीं मिल पाया है कहीं की भी, लेकिन जानकारी जहां की भी पुख्ता होगी आपके सामने निकलकर सामने आ जाएगी। आयोग जो होगा वो शिक्षकों के चयन हेतु पात्र जो अभ्यर्थी होंगे, यानी कि जो भी क्वालिफाई होंगे, मिनिमम मार्क्स से जो क्वालिफाई होंगे, जो योग्य होंगे, उन अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में केंद्रीयकृत यानी कि सेंट्रलाइज रूप से आवेदन आमंत्रित करेगा। आपको पता है ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ये आप सबों को पता है। तो आयोग के माध्यम से बहाली, सेंट्रलाइज रूप से आवेदन की प्रक्रिया होगी। और सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है कि जो रिक्तियां हैं उनके अनुरूप जो अधिमानता क्रम में अभ्यर्थियों को विकल्प दिया जाएगा, इसकी जानकारी खुद माननीय शिक्षा मंत्री ने ही दी थी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो विज्ञापित रिक्ति हैं उसके अनुरूप जिलों का विकल्प दिया जाएगा। जितनी रिक्तियां होंगी, जितने जिले होंगे, उसी अनुरूप रिक्तियों का जो विकल्प होगा, जिलों का विकल्प होगा, उसमें अधिमानता के क्रम में अभ्यर्थियों को विकल्प चूज करना पड़ेगा। और नियुक्ति का आधार जो है वो मेधा अंक होगा। मेधा अंक के आधार पर नियुक्ति होगी। अभ्यर्थियों के मेधा अंक का निर्धारण कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैंने कई बार पहले भी कहा था कि शायद नियमावली में इस बात की चर्चाएं ना हो, वो परामर्श के बाद प्रशासनिक विभाग और आयोग जो है परामर्श के बाद जो है निर्धारित करेगा। वही चर्चाएं अभ्यर्थियों के मेधा अंक के निर्धारण की प्रक्रिया आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जा सकेगा। ये बातें इस इमेज में भी, इस जो पन्ने हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेगी। महत्वपूर्ण जो है वेटेज की बात की, सैनिकों की विधवा, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा अंक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज दिया होगा। और राज्य सरकार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, 1 वर्ष की अवधि तक कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को मेधा अंक में 2 अंकों का अतिरिक्त वेटेज दिया होगा, यानी कि 1 वर्ष के लिए 2 अंक, और इस प्रकार से वो मैक्सिमम 10 अंकों तक का वेटेज जो है वो आपको दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जो प्रावधान जो निकलकर सामने आ रहे हैं, नियुक्ति की प्रक्रिया इस आधार पर आगे बढ़ सकती है। ये सारे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आपको आने वाली नियमावली में देखने को मिल सकते हैं। नियुक्ति की जो प्रक्रिया होगी मेधा अंक के आधार पर होगी। मेधा अंक का निर्धारण जो होगा वो उसकी प्रक्रिया आयोग के द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से ली जाएगी। तो कुल मिलाकर जो महत्वपूर्ण बातें थे जो आप लोगों तक पहुंचानी बेहद आवश्यक थी, हमने इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाया। बाकी विशेष रूप से हम आपको आने वाले समय में आप शाम तक जो है हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ, चूंकि समय का अभाव है इस कारण से मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बना पा रहा हूँ। शाम के वक्त या रात के वक्त मैं इस पर विशेष चर्चा करूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।